हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लंबी छुट्टी के बाद हम मिल रहे हैं फिर से नए सिलेबस के साथ। मैं बता दूं कि हम सभी बीए थर्ड सेमेस्टर पढ़ेंगे और जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं अगर वो सिलेबस को नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नए विद्यार्थी भी जुड़ेंगे तो वो भी हम उनके बीच में सिलेबस को लेके आए हैं, सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि बीए थर्ड सेमेस्टर में जो नया सिलेबस आया है उसको हम आज देखेंगे, जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने सिलेबस में। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे सिलेबस में टोटल 6 यूनिट है। ठीक है, 6 यूनिट में आपको गद्य पढ़ना है। पिछले जो सेकंड सेमेस्टर था, थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में आप देखेंगे गद्य की विधाएं, काव्य की विधाएं थी। इसमें क्या है, आपको गद्य पढ़ना है। ठीक है, गद्य में क्या पढ़ना है, तो आप पहले यूनिट में देखिए, हिंदी गद्य साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, क्या पढ़ना है, तो आप देखेंगे निबंध में उद्भव विकास और विशेषताएं। क्या पढ़ना है, निबंध में उद्भव विकास और विशेषताएं किनकी, तो जिन जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो आप देखेंगे इसमें पाठ की व्याख्या करनी है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, ये आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा देखेंगे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो यह भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे कवि कर्तव्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यह भी निबंध है, आपको पढ़ना है। और करुणा, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, यह भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे जितना निबंध लगा हुआ है, आप देखेंगे निबंधकार का महत्व और मूल्यांकन, निबंध शैली और निबंधकार, जितने भी निबंध यह लगे हुए हैं आप देखेंगे इनका मूल्यांकन करना है। और निबंध में शैली कौन सी है यह आपको जानना है, और निबंधकार जो है उनके बारे में आपको जानना है। यानी देखेंगे भारतेंदु के बारे में जानना है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में आप जानेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप जानेंगे, रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में देखेंगे निबंध पाठ एवं व्याख्या। उसमें भी देखेंगे देवदारू हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, यह भी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसको पढ़ना है। साहित्य का दृष्टिकोण मुक्तिबोध का है, यह बहुत ही मोटे मोटे निबंध है, टाइम कम है, पुस्तक है, पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको। जहां प्रश्न जैसे पूछे जाएंगे उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र का है। संस्कृति के क्या है, क्या है, संस्कृति के शेषनाग कुबेरनाथ राय की है। फिर इनके बारे में आप देखेंगे आलोचना, आलोचना किनके बारे में है, जितना ये निबंध आपको लगाया गया है सिलेबस में उसमें देखेंगे कि निबंध और निबंधकार के महत्व का मूल्यांकन आपको करना है। प्रश्न यहीं से बनेगा आप सभी का। और आप देखेंगे निबंध गद्य शैली और निबंधकार के बारे में जानना है। ठीक है, तीसरा यूनिट आप देखिए, तीसरे यूनिट में आप देखिए नाटक पढ़ना है। अब नाटक का उद्भव विकास और विशेषताएं पढ़नी है आपको। अंधेर नगरी, ये इंटर के सिलेबस में भी लगा हुआ है और यहाँ बीए थर्ड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े भी होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, तो नाटक है। इसमें भी आप देखेंगे आलोचना, विवेच्य नाटक का मूल्यांकन, बड़ी समस्याएं, सामाजिक राजनीतिक चेतना, मूल्य और मूल्यांकन, और शिल्पगत वैशिष्ट को आप पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, जो चौथा यूनिट है, एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध यह नाटक है, आपको इसको पढ़ना है। फिर आलोचना में आप देखेंगे नाट्य कला की दृष्टि से मूल्यांकन करना है, इसमें वर्णित समस्याएं हैं उसको जानना है। ऐतिहासिक एवं काल्पनिक चरित्र की विशेषताओं के बारे में भी जानना है। मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद साहित्यकार होने के साथ साथ एक अच्छे इतिहासकार भी रहे, इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने इतिहास को समझा है और जाना है। इस बेस पे उन्होंने नाटक, जितने भी नाटक लिखे हैं वो ऐतिहासिक है। ठीक है, इतिहास में नाटक में उन्होंने कल्पना, काल्पनिक पात्रों का भी, कई सारे पात्रों का चयन किया है उन्होंने। ठीक है, तो आप देखेंगे मूल्य एवं
महत्व, शिल्पगत वैशिष्ट्य को भी आप जानेंगे। जो 5वां यूनिट है आपका नवीन गद्य विधाएँ, इसमें भी आपको क्या है पाठ एवं व्याख्या करना है। आप देखेंगे अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, ठीक है? इसको आपको पढ़ना है और इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र ने 20 वर्षों का अपना विवरण दिया है, ठीक है? जीवनी आपको पढ़ना है प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की, और शिवरानी देवी प्रेमचंद्र की क्या है दूसरी पत्नी है। कौन है? तो दूसरी पत्नी है, इनके बारे में आपको जानना है और पढ़ना है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के जीवन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है? व्यंग्य साहित्य में आप देखेंगे भोला राम का जीव, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का व्यंग है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पढ़ करके भी बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है? आलोचना में आप देखेंगे क्या है आत्मकथा जो लगा हुआ है, जीवनी और व्यंग साहित्य का मूल्यांकन करना है, महत्व बताना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनता है, इसी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बनाए जाएंगे, ठीक है? आत्मकथा और जीवनी के अंतर बतानी है। 6वां यूनिट आप देखेंगे साहित्य यात्रा साहित्य आपकी पढ़नी है, राहुल संकीर्तन का मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है? और महादेवी वर्मा का मेरा परिवार में संग्रहित है गिल्लू, जो महादेवी वर्मा का यह संस्मरण है, आप रेखा चित्र है, इसको आपको पढ़ना है। संस्मरण में आप देखेंगे हरीश्वर नाथ रेणु का धन जल और ऋण जल आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे आलोचना में क्या करना है, विविध पात्र साहित्य, रेखा चित्र संस्मरण का मूल्यांकन एवं महत्व रेखांकित करना है, और संस्मरण का रेखा चित्र और संस्मरण का अंतर आपको जानना है, ठीक है? यह आपके निबंध, नाटक, आलोचना, संस्मरण आप देखेंगे गद्य विधा में जितने भी अंश हैं, ये इसमें सभी छोटे छोटे अंशों को उठा करके आपके सिलेबस में रखा गया है, जो आपको पढ़ना है और जानना है, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, जिनको भी इस सिलेबस को डिटेल में पढ़ना है पूरे अच्छे से और प्रश्न को जानना है कि कैसे प्रश्न बनता है, तो ये हमारा जो बैच है इसमें आप देखेंगे सारथी बैच में आप देखेंगे इसमें आपको 3rd सेमेस्टर बीए 3rd सेमेस्टर का है, ये सिलेबस आप ले सकते हैं, ठीक है? पढ़ने के लिए हमारा जो बैच है इसका रेट क्या है 599, ठीक है? ये बैच जो है आप सभी को बिल्कुल सस्ते में लेके आया। 599 में आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, और जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब आपको हल कराया जाएगा। तो आप ये बैच पढ़ने के लिए ले सकते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं, और जो हमारा यूनिट लगा है उसको हम लेकर के आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।